हमने देखा है कि सहयोग आज 55 देशों में पनप रहा है। वैसे तो कहते हैं कि 62 देशों में सहयोगी है, लेकिन 55 देशों के लोग हिंदुस्तान आते हैं 1 महीने के लिए। और जब वो बम्बई में उतरते हैं या दिल्ली में उतरते हैं, तो एयरपोर्ट पे ही इस भूमि की वंदना करते हैं, इसे चूमते हैं और इसका महत्व जानते हैं। और उनसे अगर पूछा जाए कि आप इस भूमि को क्यों चूम रहे हैं, क्या बात, तो कहते देखिए चारों तरफ चैतन्य फैला, उनकी आंखों में चारों तरफ यहाँ चैतन्य दिखाई देता है। और यही एक महान सत्य है कि चारों तरफ ये परमात्मा की प्रेम की सृष्टि, उनका ब्रह्म चैतन्य फैला हुआ है, जिसके कारण सारा जीवंत कार्य होता है। जैसे हम ये फूल देख रहे इतने सुंदर है, ये हम सोचते भी नहीं कि ये फूल कहाँ से, किस तरह से एक बीज से निकल आए। कितना बड़ा आश्चर्य। हमारी आंख देखिए कि एक कमाल की चीज है, एक कमाल का कैमरा है, लेकिन हम सोचते नहीं ये कैमरा बना कैसे। या हमारा मस्तिष्क देखिए तो ये एक कमाल का कंप्यूटर है, और हम सोचते नहीं कि ये कंप्यूटर कैसे। इसको तो हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है तो जिंदगी में मिल गया हमें, लेकिन ये जो सब जीवंत क्रिया घटित होती है, ये करने वाली जो शक्ति है वो परमात्मा की प्रेम शक्ति है, और वही हमें सत्य भी देती है। ये चारों तरफ फैली हुई ब्रह्म चैतन्य की शक्ति है, और आपके आत्म साक्षात्कार के बाद आप इसको महसूस कर सकते हैं, जिसको कि हम कहते इसका ज्ञान होता है। इसका वर्णन शुरू में ही श्री कृष्ण ने किया, जिसको हम बोध कहते हैं, जिससे बुद्ध बने, जो कि वेदों का विद माने जानना, और जानना बुद्धि से नहीं किंतु अपने मज्जातंतु पे, अपने नर्वस सिस्टम पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसे जाना जा सकता है। और अपने हाथ में धीरे धीरे आप इस सूक्ष्म चीज को जान सकते हैं, जैसे कि हल्की ठंडी फुहार सी आपके हाथ में शुरुआत में आई, और आपके ब्रह्मरंध्र से भी, जो कि एक तालू की जगह खुलता है, आप देखेंगे उसमें से भी ठंडी ठंडी हवा आई। कभी कभी गर्म गर्म भी आती, क्योंकि हमारे अंदर जो गर्मी है वो भी निकलनी चाहिए। इसे आदि शंकराचार्य ने कहा है शरीरम शरीर। और इस पर ब्रह्म का वर्णन हमारे हठयोग में उत्तम भरा प्रज्ञा के नाम से हुआ। नाम कुछ भी दीजिए, और बाइबल में से ऑल परवेडिंग पावर ऑफ गॉड्स लव भी कहा गया हर चीज में, और कुरान में इसे रूह कहा, हर इसमें इसका वर्णन एक अलग अलग तरह से। तो धर्म कोई भी बुरा नहीं, आप कोई भी धर्म पढ़े अच्छा है। और उसके जो प्रणेता है, इतने बड़े बड़े अवतरण हो गए और जो प्रेषित हो गए, वो भी सब बहुत कमाल के लोग। लेकिन गलती मनुष्य की हो गई कि मनुष्य ने इस धर्म के साथ प्रताड़ना की, उसके साथ इसने दूसरी चीजों को अपना लिया। आज धर्म जो है वो आत्मा के ऊपर निर्भर नहीं, वो सत्ता पर है या वो पैसे पर। ये आत्मा पर निर्भर जब तक धर्म नहीं होता है, तब तक धर्म अंदर नहीं आ सकता। आप चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई हो, कोई से भी धर्म के आप, लेकिन आप सब कोई सा भी पाप चाहे कर सकते, उस पर कोई बंधन नहीं, जो चाहे आप पाप कर सकते। कितना भी आप राम का नाम ले, अल्लाह का नाम ले, ईसा का नाम ले, किसी का नाम ले, वो आपसे परे दूरी है। उसकी वजह एक है कि आत्मा का साक्षात्कार हमें प्राप्त होना चाहिए। खासकर अपने देश में, इस भारतवर्ष न जाने कितने लोगों ने ये बात कही है कि तुम्हारा फिर से पुनर्जन्म होना चाहिए, ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए, और इस ब्रह्म तत्व को जानना चाहिए। उसके सिवा आप परमात्मा को नहीं जान सकते।
कोई सा भी आप शास्त्र उठा के देखिए, इतने विशद रूप से, तो किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म के ग्रंथों में इतने साफ तरीके से नहीं किया गया है जितना इस देश में लोगों ने मेहनत की है और बताया है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। यहाँ तक कि बुद्ध और महावीर, उन्होंने सोचा कि लोग अगर भगवान की बात करो तो मंदिरों में घूमते हैं, इसलिए बेहतर है कि अभी परमात्मा की बात ही न है, सिर्फ आत्म साक्षात्कार की बात। मैंने भी ऐसा किया, पहले 4 साल मैंने सिर्फ ब्रह्म की बात, निराकार की बात की, तो फिर आना ही पड़ा, क्योंकि अगर आपको मधु लेना है, शहद लेना है, तो आपने जब फूलों की बात करी तो लोग वहीं अटक जाएंगे शब्द जाल में। तो आपने सोचा कि फूलों की बात करने से क्या फायदा, चलो शहद की बात, मधु की बात, मधु की भी बात की तो बात बाकी रहेगी शब्द जाल बनते हुए। इस शब्द जाल से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं। अगर आपको शहद लेना है, मधु लेना है, तो आपको मधुकर होना पड़ेगा। ये बात जान लेनी चाहिए कि आज जिस चेतना से हम परमात्मा को जानते हैं, उससे आप सिर्फ बुद्धि की बात कर सकते। बुद्धि से परे जो ये प्रभु की शक्ति है, उसको जानने के लिए हमें उठना पड़ेगा। और दूसरा सत्य ये है कि आप ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और संस्कार, ये उपाधियां नहीं, आप शुद्ध स्वरूप आत्मा है, शुद्ध स्वरूप शिवोहम शिवोहम, हम शुद्ध स्वरूप आत्मा है। और ये स्थिति जब तक हमारी नहीं आती है, जब तक हमारे अंदर ये परिवर्तन घटित नहीं होता है, तब तक हम धर्म को अंदर बसा नहीं सकते, सब बाह्य में रह जाएगा। जब तक धर्म अंदर बसता नहीं है, तब तक इस संसार की भलाई होगी। ये संसार ऐसा ही चलता रहेगा, उल्टा सीधा। आज चाहिए कि हम लोगों को अपने आत्मदर्शन के लिए सज्जित हो, उसके लिए हमको तैयार होना चाहिए और सोचना चाहिए कि अब हमने इतनी मेहनत की, उपास किए, तपास किए, पूजा किए, मंदिरों में घंटियां बजाई, सब दुनिया भर का काम कर लिया, लेकिन मिला क्या? ये तो सीढ़ियां। अब मंजिल पे पहुंच करके अपने उस परम तत्व को प्राप्त करिए जिसके बारे में बताया गया है कि आपको आत्मा का साक्षात्कार होना चाहिए। इसके बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, न जाने हिंदी भाषा में मेरी हजारों भाषण हुए हैं अनेक विषयों पे और अनेक पहलू पर। ऐसे अंग्रेजी में और भाषाओं में भी काफी भाषण हुए हैं, लेकिन ये भाषण भी तो एक शब्द जाल थी, इससे परे हमें उठना चाहिए। और वह समझ लीजिए यहाँ इतने आपने बिजलियां लगा के रखी है और उससे पूछा कि माँ ये बिजली कैसे आएगी, तो मैं कहूँगी चलो बेटे वो एक बटन दबा दो, सब बिजली आ जाए, क्योंकि ये इसके अंदर बंधी हुई, पहले से बंधी हुई बिल्डिंग है, एक बीज है, उसको आपको सजग करना है, सृजन उसका करना है, तो सिर्फ इस पृथ्वी तत्व में आप छोड़ दीजिए, उसका सृजन हो जाता है। क्योंकि उस बीज में भी वो सारे नक्शे हैं जिससे अनेक बीज तैयार होंगे, और इस पृथ्वी तत्व में भी वो शक्ति है कि जो उसको प्लावित कर सकती है, उसको नरिश कर सकती है और उसको अंकुरित कर सकती है। इसी प्रकार जो हमारा आज तक की उत्क्रांति का जो भी सोचे कि हमारी जो स्थिति, जो आज हम मानव हैं, ये भी इसी प्रकार एक महान शक्ति के द्वारा ही घटित हुआ है। और जब अब थोड़ा सा और हमें आगे चलना है, थोड़ा सा और अग्रसर होना है, और हम पाएंगे क्या, तो अपने आत्मा का प्रकाश जो हमारे हृदय में आज तक सिर्फ एक साक्षी स्वरूप था, वो हमारे चित्त में आ जाए, और चित्त में आते ही चित्त की कमाल
आप देखकर हैरान हो जाएंगे। जैसे कि एक ये अब है, आपने देखा एक यंत्र है, जब तक इस यंत्र को आप मेन से नहीं लगाएंगे तब तक इसका कोई अर्थ नहीं लगता। उसी प्रकार मानव का भी कोई अर्थ लगता नहीं जब तक उसका संबंध उस महान शक्ति से नहीं होता। और इसलिए आवश्यक है कि हम इसे प्राप्त करें। और ये आपका धरोहर है, ये आपका हेरिटेज है, जिसे आपको प्राप्त करना चाहिए। हम लोग और सब चीजों के पीछे में भागते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि सारी दुनिया हमारे चरणों में आएगी। किंतु हमें अपने संपत्ति को जानना चाहिए। हमारी संपत्ति ये नहीं कि हम बॉम्ब्स बनाएं और दुनिया भर की विनाशकारी चीजें बनाएं, ये हमारी संपत्ति नहीं है। हमारी संपत्ति आध्यात्म और ये सारे जड़ों का जो कुछ भी साइंस है वो हमारे पास है। और जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि विदेश के लोगों का अनुकरण करके और हम बहुत ऊंचे उठ जाएंगे, तो यही कहना चाहिए कि अभी तक आपने अपने को पहचाना नहीं और जाना नहीं। ये संपत्ति आपके अंदर है और ये संपत्ति जब आप प्राप्त करते हैं तो आप एक अद्भुत व्यक्ति हैं, एक विशेष व्यक्ति। और दुनिया देख करके हैरान होती है कि ये कैसे मनुष्य का परिवर्तन हो। एक बहुत बड़ा पुण्य है। मैं कहती हूँ कि इस देश में जन्म लेना ही एक बड़ा पुण्य है। आप इसको समझ जाएंगे जब आप हमारे परदेसी सहयोगियों से मिलेंगे। वो तो सोचते हैं कि यहाँ सब देवता और देवियां ही रहते होंगे, तभी ऐसे सुंदर देश में वो पैदा हो, क्योंकि उनका मतलब और सब चीजों से नहीं हो। वो दुनिया भर की आराम नहीं चाहते, उनको तो सिर्फ अपने आत्मा का आराम चाहिए। वो कहते हैं कितना सुंदर देश है, और उनको कितना कहते हैं कि भाई इतने लोगों का इंतजाम हम नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं नहीं मां, हमें तो हिंदुस्तान जाना ही है, हर साल कम से कम एक बार तो हमें जाने दो। और हम लोग सोचते हैं कि हम हिंदुस्तान में बड़े दुखी थे, क्योंकि हम अज्ञान में थे। अगर हम ज्ञान में आ जाए तो आनंद से विभोर हो सकते हैं। कल मैं आपको ये बताऊंगी कि आत्मा के प्राप्ति से क्या लाभ। आज डॉक्टर साहब ने आपको बताया चक्रों के बारे में और उन्होंने समझा दिया है इस मामले में। जैसे कि मैंने कहा कि इस बिजली के बारे में अगर मैं पूरा इतिहास बताऊं तो बेकार है। उससे अच्छा ये है कि सब पहले जागरूक हो जाए, उसके बाद ये बात आगे करें तो ठीक है। किंतु तो मानव का ऐसा ढंग है कि उसका दिमाग दौड़ते ही रहता है। वो दिमाग शून्य हो नहीं सकता। वो दिमाग तभी शून्य होता है जब उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। उससे पहले उसके अंदर अनेक विचार दौड़ते रहते। बहुत यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। मैं तो पिछली मरतबा आई थी तो बहुत आश्चर्यचकित हुई कि जयपुर में लोगों ने बहुत कुछ धर्म के बारे में पढ़ा हुआ है और बहुत से उन्होंने उससे चर्चा भी की थी। और मैंने कहा भी था कि जयपुर में जितने प्रश्न पूछे उतने किसी ने नहीं। बहरहाल जो भी हो, मैं चाहूंगी कि आप उससे जरूर प्रश्न पूछें, पर लेक्चर देने की जरूरत नहीं। जो प्रश्न संबंधित हो, रिलेटिव हो उससे वो पूछें, क्योंकि मैं आपसे कुछ लेने आई हूँ। क्योंकि ये तो जीवंत क्रिया है। इस जीवंत क्रिया में हमारा आपका कोई लेन देन नहीं बन सकता। जैसे कि एक जला हुआ दीप है, वो किसी दूसरे दीप को जला सकता है। इसी प्रकार जब आप स्वयं जागरूक हो जाएंगे, आप भी लोगों को जागरूक कर सकते। आप में भी ये सारी शक्तियां प्रदीप्त हो जाएंगी और आप आश्चर्यचकित होंगे कि ये सब शक्तियां हमारे अंदर थी और हमें पता नहीं। इन सारी शक्तियों को जगाने के लिए आपको कोई पैसा देना नहीं और किसी प्रकार की कोई भी आफत उठाने की जरूरत नहीं कि आप हिमालय में जाएं, भूखे रहें, कोई चीज नहीं। यहीं बैठे बैठे आपको आत्म साक्षात्कार हो सकता है। ऐसी कुछ संभावना हो गई है तो क्यों ना उसका हम लाभ उठाएं और क्यों ना अपने बुझाएं। तो ऐसे आप जरूर प्रश्न पूछें। इसका संबंध इस विषय से है और इसमें आपको कुछ रुकावट हो रही है
समझने में, तो जरूर आप मुझसे थोड़ी देर प्रश्न पूछें और उसके बाद हम जन जागृति का कार्य करेंगे। उसमें सिर्फ 10 मिनट लगने वाले हैं, तो आपको अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछें। और हर तरह के देशों में गई हूँ और हर तरह के प्रश्नों पर मैंने बहुत सी बातचीत की हुई है, तो अब मैं काफी होशियार हो गई और आपका कैसा भी प्रश्न हो अधिकतर मैं उसका जवाब दे सकती। लेकिन ये सब ज़बानी दिमाग दिमागी बातचीत, इससे परे कोई नहीं। अगर मैंने आपका प्रश्न मान लिया और उत्तर दे भी दिया तो भी ये ना समझे कि इसकी गारंटी कि आपकी कुंडली जल जाएगी, क्योंकि इससे परे है वो। इसलिए जो भी प्रश्न आप पूछे वो संबंधित हो, व्यवस्थित हो तो ज्यादा ठीक रहेगा। आप पूछे है। और भृगु मुनि ने लिखा, भृगु मुनि में उनकी एक किताब है, नाड़ी, उसमें उन्होंने वर्णन किया हुआ। लेकिन जब तक वो सत्य नहीं होता है आपको कोई भी बात मान नहीं लेनी चाहिए, और मैंने जो कहा उसे भी मान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अंधश्रद्धा से कार्य नहीं होने वाला है। ये होना चाहिए, घटित होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। सह माने आपके साथ, ज माने पैदा। आपके साथ पैदा हुआ, यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप इसे योग को प्राप्त करें। सहज माने जीवंत क्रिया, जो जीवंत कार्य होता है इसे अंग्रेजी में स्पॉन्टेनियस कहते हैं। तो वो जीवंत कार्य कैसा होता है, क्या आप बता सकेंगे कि किस तरह से एक बीज प्रस्फुटित होता है? नहीं बता सकते। इसी प्रकार सहज का कार्य जो है वो अपने आप घटित होता है, और उसके लिए क्या करना है वगैरह सब कुछ पहले आप जागृति ले लीजिए, और फिर हमारे यहाँ सेंटर्स हैं वो आपको मास्टर्स बना देंगे। ठीक है, उसके लिए मैं बता रही हूँ आपसे कि आप पहले कुछ भी ना करें, पहले आप प्राप्त कर दीजिए, और उसके बाद हमारे यहाँ बहुत अच्छे सेंटर्स हैं, वो आप, क्योंकि कनेक्शन जरा लूज रहता है शुरुआत में, तो वो बता देंगे कि आप किस तरह से इसको कनेक्शन को पक्का करें। ये बहुत आसान है, कोई ऐसी कठिन चीज नहीं, तो कोई प्राणायाम नहीं करना, कोई व्यायाम नहीं करना, कुछ नियम नहीं है। ये तो स्वयं ही कुंडलिनी कर देगी, क्योंकि कुंडलिनी आपकी अपनी माँ है, व्यक्तिगत, आपकी अपनी व्यक्तिगत माँ है। वो आपके बारे में सब कुछ जानती है कि आप में कौन से दोष हैं, और वो खुद ही आपको पुनर्जन्म देने के लिए लालायित, वो अपना कार्य खुद कर लेगी, उसे कुछ करना नहीं। सहज का मतलब है कि कोई भी आपको उसमें आग्रह करना नहीं है, कोई शारीरिक श्रम करना नहीं है, सहज में ही जब आत्मा और परमात्मा का स्वरूप कहता है। अब भाई ये सवाल आपने जो पूछा है, कल मैं आत्मा का तो बता दूंगी, लेकिन परमात्मा का बाद में जाएगा, समझा? क्योंकि बात ये है कि हमें वर्तमान में आना है। हम लोग हमेशा या तो भूत की बात सोचते हैं और या भविष्य की, लेकिन वर्तमान में हम खड़े नहीं हो सकते। कुंडलिनी की जागरण के बाद ही आप वर्तमान में खड़े हो जाते हैं, जब आपके अंदर निर्विचारिता स्थापित हो जाए। पहले वर्तमान में आप देख लीजिए कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, फिर आप आत्मा के बारे में जाने, और इसका प्रमाण आप जो मैं कह रही हूँ उसका अगर आपको प्रमाण मिल जाए तो उस प्रमाण को देखने पर ही आप इसका विश्वास करें। वेदा और पिंगला जो नाड़ियाँ होती हैं, उसमें सुषुम्ना में जब तक एंट्री नहीं होती है तब तक कुंडली जागृत नहीं होती है। ऐसा वेदा और पिंगला जो नाड़ियों में, जब तक वेदा और पिंगला चंद्र और सूर्य की जो नाड़ियाँ हैं, तो ठीक ही तो आप कह रहे हैं, वही तो हम कर रहे हैं। तो वो सुषुम्ना में ही तो क्या एंट्री कैसे
सब हाँ? वही तो क्या तपस्या ये ऐसा है कि सुषुम्ना में ही एंट्री कुंडलिनी की हो सकती है, क्योंकि उसमें बिल्कुल अंदर में सूक्ष्म एक ब्रह्म नाड़ी और वो पूरी तरह से खुली हुई है। और जिस वक्त आखिर कोई ना कोई बात तो है कि हम जागरूक तो कर देंगे, तो कोई ना कोई बात है कि वो खुली जाएगी और उसका मार्गदर्शन हो ही जाएगा। जागरण के बाद आपको कैसी अनुभूति प्राप्त हुई? अभी बताया ना कि सबसे पहले तो आपको ये परम चैतन्य की संवेदना है, आप महसूस कर सकते इस चेतना। उसके बाद आपके ये 5 और 6, 7 चक्र इधर और 5 और 6, 7 चक्र इधर ये जागरूक हो जाते हैं और आप इस पर जान सकते हैं कि आपके कौन से चक्र खराब है और दूसरों के चक्र कौन से, क्योंकि आप में एक नया आयाम डायमेंशन आ जाता है, इसे हम सामूहिक चेतना, क्योंकि दूसरा कोई रह नहीं जाता। तो आप जान सकते हैं कि दूसरों के कौन से चक्रों में दोष है और आपके कौन से चक्रों में दोष है। पहली बात, उसको जान लेने के बाद आप जब ये जान लें कि उन चक्रों को किस तरह से व्यवस्थित करना चाहें, तो आपकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक पूरी परेशानियां दूर हो सकती, क्योंकि ये चारों चीजें हमारे चक्रों पे ही थी। किंतु अनुभूति की बात यह है कि सबसे पहले आपको निर्विचार समाधि प्राप्त, पहले आप निर्विचारिता में जागते हैं, आप वर्तमान में आते हैं और वर्तमान में ही असलियत वास्तविकता है, रियलिटी, उसे आप जाते। और उसके बाद दूसरी जो स्थिति आती है उसमें आप निर्विकल्प में उतरते हैं, जब आप पूरी तरह से इस आनंद के सागर में भूल जाते। माने ये कि आप इसके गुरु हो जाते हैं, आप इसके मास्टर, जबकि आपके अंदर कोई विकल्प नहीं रह जाता और आपके हाथों से ही आप लोगों की कुंडलिनी जागरूक कर सकते हैं और लोगों को चेतना दे सकते। इतना ही नहीं, इसके अनेक तरह के लाभ हैं, लाभ से भी ज्यादा इसके अनेक तरह की सत्ताएं हैं जो आप प्राप्त करते हैं। क्या ये इतना आसान है? आप बता रही हैं, क्या ये इतना आसान है? क्या ये इतना आसान है? जी हाँ, होना ही चाहिए, क्योंकि इसका कारण ये है, बहुत जरूरी है, वाइटली। जैसे हमारा श्वास लेना, जैसे हमारा श्वास लेना आसान है, बगैर श्वास से हम जी नहीं सकते, उसी प्रकार आज जन साधारण की जागृति, जागरण के सिवाय ये संसार चल नहीं सकता, इसलिए बहुत आसान हो गया। ये श्वास, ये आवाज और ये प्रकाश, ये 3 अलग अलग चीजें बता सकती हैं आप कि ये कहाँ है? ये श्वास, ये प्रकाश, ये आकाश, ये श्वास, ये आकाश, प्रकाश, 3 अलग-अलग चीजें इस शरीर में कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? ये श्वास, आकाश, ये 3 अलग-अलग इस शरीर में अब ये ऐसी बात है कि आप कुछ पढ़ के आए और मुझे सुना रहे हैं, लेकिन ये श्वास जो है इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और आकाश को भी हम देख सकते हैं, प्रकाश को भी हम देख सकते हैं। फिर सहयोग में आप स्वयं प्रकाश हो जाए। देखना दूसरी बात है और होना दूसरी बात है। आप जब प्रकाश देखते हैं तो आप प्रकाश नहीं, आपको प्रकाश होना। ये अच्छी बात है कि जागृति चाहते हैं। करे जाओ, ईश्वर के नाम का स्मरण करे जाओ, इसी से आगे चल करके सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो क्या ये सकते हैं ईश्वर से भगवान का नाम जप करने से सहज योग या ईश्वर प्राप्ति तक नहीं पहुँच सकता? नहीं मिल सकता, उल्टे नुकसान हो जाए। देखिए,
भगवान जो है वो राजाधिराज, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम लेते उधर आप पहुंच जाइए तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। जब तक हम उसके साम्राज्य में नहीं जाएंगे, परमात्मा के हमें अधिकार नहीं है कि हम उनका नाम लें। इस तरह से उनको कोई जेब में नहीं रख सकता, वो परमात्मा है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि सब ये जो बड़े बड़े अवतरण हो गए ये सब हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स जैसे हैं, उसी तरह ये भी हमारे सर्वेंट्स हैं। जी नहीं, हमें पहले उनके साम्राज्य में उतरना चाहिए। जब हम उनके साम्राज्य में उतरेंगे तब एक बार ही नाम लेने से काम हो जाए। गले जरूर खराब हो जाएंगे नाम लेने से। जैसे एक छोटी सी बात बताऊं कि टेलीफोन का अगर कनेक्शन नहीं लगा है और आप टेलीफोन करते जाएं तो क्या कुछ बात हो सकती है? कनेक्शन होना चाहिए कि नहीं? प्रैक्टिकल बात, तो टेलीफोन ही खराब हो जाएगा। तो ये शास्त्रों में जो ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान, वो तो इसलिए लिखा गया कि भाई वो ठीक बात है। जो नाम है उनसे ज्यादा बढ़कर के है, तो क्या ये मिथ्या लिखा हुआ है? नहीं, ये किसी भी शास्त्र में तो लिखा नहीं है, लेकिन साधु संतों ने इसलिए बताया कि परमात्मा का नाम लेते रहो कि और कोई गंदी बातें न सोचे। इसलिए उन्होंने कहा कि आप परमात्मा का नाम लेते रहो, परमात्मा की और चित्त रखो तो अच्छा रहेगा, एक तो गंदी बातें न सोचे। लेकिन कोई पागल जैसे भगवान का नाम ले तो उससे कोई फायदा नहीं। सिर्फ ये है कि परमात्मा को याद रखें, और तब जब परमात्मा को हम याद रखते हैं तब सही रास्ते पर रहें। इसलिए कि सही रास्ते पर, और इसका अर्थ ये नहीं कि हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते। ये सोच करके उन्होंने कहा कि आप करिए, नहीं तो आप कर भटक गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा जागृति करना। जैसा कि अक्सर ये कहा जाता है कि जो होगा वो तो होगा ही, जो हमारी किस्मत में लिखा है वो तो होना ही है। जब वो होना ही है तो फिर हम तो चेंज नहीं कर सकते कुछ भी करके उसको। अगर हमारी किस्मत में कुंडली जागृत होना होगा तो हो ही जाएगा, अगर हो रही है नहीं तो फिर हम इतना क्यों करें? होना होता है। नहीं, आप सबकी होने वाली है कुंडली जागृत, तभी तो आप यहाँ आए हैं। नहीं तो होना था तभी तो आप यहाँ। घर बैठे हो जाती, अगर हमारी किस्मत होनी होती तो। देखिए, जिसको होना होता है वही यहाँ आता है, नहीं तो आप क्यों आते हैं बेकार में? तभी तो आप यहाँ आए कि आपकी जागृत होगी और होनी चाहिए।